हेलो फ्रेंड, वेलकम टू TSA व्लॉग। आज हम वेन्यू रिव्यू करने जा रहे हैं। इस गाड़ी को 4 मंथ हो चुके हैं बाय किए हुए। 4 महीने में 10,000 किलोमीटर चली है। तो जुड़े रहें, इसके कुछ प्लस माइनस गुड और जो भी सारी बातें आपके साथ इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। दोस्तों, ये वेन्यू गाड़ी मेरी आज मैंने सर्विस कराई है। तो इस गाड़ी को मेरे को बाय किए हुए 4 मंथ हो चुके हैं और 4 मंथ के अंदर इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है आज हम उसकी ही बातें करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बाहर से इसका सारा कुछ दिखा देता हूँ, क्या क्या हो चुका और क्या होने वाला है, और इसकी अच्छी बातें और कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी। तो पूरा रिव्यू आप मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, वेन्यू की बात करें तो ये डबल शेड में है। इसकी ऑन रोड प्राइस 11.5 लाख है, 11,60,000 के करीब है। तो फ्रंट ग्रिल में काफ़ी चेंजेस किए थे। लाइट्स फॉग लाइट है, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी इस गाड़ी में, ये कॉर्नर लाइट है। एक तो आप ये लाइट देख रहे हैं, ये तो सीधी चलती है, और ये कॉर्नर लाइट्स है। जब आपका ये टायर इधर से लेफ़्ट मुड़ेगा तो ये कॉर्नर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट रहा है तो नाइट टाइम ड्राइव करने में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी की। और जो ऊपर की लाइट्स हैं वो तो चलो ऑलरेडी हैं ही, शानदार चलती रहती हैं। तो इसके ऊपर मैंने बम्पर प्रोटेक्शन भी लगाया हुआ है। तो ये दोनों तरफ लगा हुआ है, वैसे 4 साइडेड है। तो फ्रंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लाइट्स की बात करें और ग्रिल की बात करें, काफ़ी शानदार बड़ी लुक है इस गाड़ी की। और साइड व्यू में अगर हम आते हैं तो इसमें हमें 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। जो अभी ये सर्विस हुई थी उसके टेस्ट ड्राइव हुई तो सड़क अभी बरसात होकर हटी है, तो इसमें काफ़ी निशान गाड़ी में लग चुके हैं, जो इधर उधर से प्लास्टिक के ऊपर भी कई चीज़ें यहाँ से। तो ये तो अब चलता ही रहेगा। और ये ओवरव्हीम लाइट है आपकी, और इस ओवरव्हीम लाइट की खासियत है, इसके नीचे भी आपके जब ये खुलती है तो वेलकम लाइट आपकी ऑन हो जाती है। तो ये डोर आप देख रहे हैं। और साइड व्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो ये कलर वैसे आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बुकिंग में ही चलता है। ये 3 मंथ की बुकिंग थे, उसके बाद ही ये अवेलेबल हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर जो ये डीज़ल का जो बैज है, ये मैंने बाद में मंगवा के लगवाया है। और उसी तरह से इसको भी लेके, और एक ये आपके जब आप दरवाज़ा खोलते तो यहाँ पे ये प्लास्टिक का एक आता है, वो लगाया हुआ है जो स्क्रैच ना पड़े। और आप गाड़ी देख सकते हैं 1.5 लीटर डीजल इंजन है। और बैक प्रोफाइल की बात करें तो SX मॉडल है। ये टॉप एंड मॉडल है जिसमें सनरूफ भी है। तो पीछे से भी इसकी गेटअप काफ़ी शानदार है, लाइट, और साथ में आपको एक डिफॉगर भी इन्होंने दिया हुआ है। और अगर हम इसकी बोनेट आपको खोल के दिखाएं तो 330 लीटर का काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है। प्लस आपको इसमें लाइट्स भी मिल जाती हैं। जब आप सामान रखते हैं तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और कई गाड़ी में ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो ये भी इसकी अच्छी बात है। और ये आप देख सकते हैं स्टेपनी, ये अलॉय व्हील नहीं है, ये नॉर्मल 15 इंच का टायर ये लोग देते हैं। और ये सारी किट है उठाने वाली जो भी है। तो अभी तक तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसको हम यहाँ बंद करते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्टर इंडिकेटर, एमरजेंसी में जब आप गाड़ी अगर आपकी ख़राब होती है। और दूसरी खासियत बात जो इस टॉप मॉडल की है कि ये जो सीटें हैं आपकी, ये फोल्डेबल भी हैं। आप इसको पूरा फोल्ड करके जो सामान इसमें अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसके बाद हम पीछे की लुक देखेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं तो बैक साइड में भी स्पेस काफ़ी है। हाइट इसकी क्रेटा से कुछ कम है। और अब हम सीट की बात कर रहे थे कि ये फोल्डेबल हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये सीट हुई है उसी तरह से आपकी वो दूसरी सीट भी फोल्डेबल हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप देखोगे, और ये अगर मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ इसको, ये ट्रे सिस्टम है। तो आप यहाँ पे काफ़ी हद तक सामान अपना रख सकते हैं। और इसके साथ हुंडई का बैज, डिफॉगर ये दिए हुए हैं आपको। जब फॉग काफ़ी हो जाती है तो आप इसको हीट चलाओगे तो यहाँ से वो भी आपको
क्लियरेंस मिल जाएगा। और इसका कलर बेजिंग ये फोल्डेबल। और दोस्तों अभी इसका मैंने सीट कवर नहीं डलवाया है, वो पेंडिंग है। और इस गाड़ी में मैंने फ्लोर मैटिंग करवाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप बैक देख सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात और भी है कि इस सीट के ऊपर के यहाँ से आपको जो स्पेस नज़र आ रही है, आप अगर कोई भी सामान चलती गाड़ी में निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हाथ डाल के निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, इस सीट को फोल्ड करके भी यहाँ से पूरा डिक्की को एक्सेस कर सकते हैं, आपको पीछे डिक्की खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और इस गाड़ी में हमें हेडरेस्ट भी मिला हुआ है, कप होल्डर जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे सामान के साथ कुछ और इसमें जो अच्छी बात है, 2 आपको फास्ट चार्जर सी टाइप के दिए हुए हैं। ये सी से सी में ही चलेंगे, तो ये भी आपको केबल नहीं, क्योंकि यूएसबी वाले काफ़ी पोर्ट अब बंद हो चुके हैं, तो सी ही चल रहे हैं। और ये एसी वेंटिलेशन आपको पीछे भी दिया हुआ है। और ऊपर एक लाइटिंग यहाँ पे इन्होंने दूसरी ही दी है। और इसके साथ ये डोर वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इसकी जो ब्लैक बैजिंग और जो डायमंड कट व्हील्स, लाइट लुक, और ये आप सनरूफ देख सकते हैं। तो इसके आगे की बातें हम गाड़ी के अंदर बैठ के करेंगे। तो अंदर बैठते ही सबसे पहले गाड़ी को हम पीछे जाते हैं, तो ये हमारा इंटीरियर आता है। तो गाड़ी स्टार्ट करके, और ये हमारा ऊपर सनरूफ है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा सनरूफ का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से हम इसको मैनुअली बंद भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चला के। और जो डे नाइट मिरर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, डे नाइट मिरर है हमारा। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है। और ये इसकी गाड़ी की लाइटें मैंने दोनों ही बंद करके रखी है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, गाड़ी में चश्मे का जो होल्डर होता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। गाड़ी में 8 इंच के टच स्क्रीन है। और इसका जो डिजिटल मीटर है वो तो बड़ा ही कमाल का है, जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। और ये पुश बटन है, सिंगल पुश। और ये हमारी गाड़ी शुरू हो चुकी है, रेडियो ऑफ कर देते हैं। तो अभी ये ड्राइव 0 किलोमीटर है। और ये हमारा, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे। और ये एसी ऑटोमेटिक, बाहर वाली हवा अंदर वाली हवा, इसको बंद करते हैं। और ये मेरी गाड़ी की अभी जो सेकंड सर्विस हुई है 10,000 किलोमीटर पे हुई है। तो फर्स्ट सर्विस तो सिर्फ 1000 किलोमीटर पे हो जाती है। तो 1000 के बाद एक जनरल सा चेकअप और वॉशअप होता है, तो उसमें भी था। और इसमें भी अभी इंजन ऑयल, फिल्टर, ये वो सारा कुछ हमारा चेंज हो चुका है। तो अब ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे स्टीयरिंग में काफ़ी फंक्शंस हैं जो हमें इसमें मिल रहे हैं और हमको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। पुश बटन है, लाइट सिस्टम है, एसी सिस्टम है, और काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ से इसको मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको सिर्फ जो ड्राइवर साइड का है वो ऑटो अप ऑटो डाउन मिलेगा, बाकी सारे मैनुअली आपको करने पड़ते हैं। डोर लॉक। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एसी की। और ये गियर बॉक्स, इसमें दोस्तों जो गियर है, फर्स्ट गियर, सेकंड, टोटल 6 गियर है, 7 गियर है और एक रिवर्स है। और इस गाड़ी में जो आपने रिवर्स गियर चलानी है उसके लिए ये नॉब यहाँ पे दी हुई है फ्रंट में। अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से, तो इसको हमने यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ प्रेस करना है और आगे की तरफ ले जाना है। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अभी ये है। अब मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया और हल्का सा आगे की तरफ, और ये मेरा रिवर्स कैमरा स्टार्ट हो गया। अब इस गाड़ी में मैंने अपनी क्लच यहाँ से छोड़ दूँगा तो उड़ जाएगी गाड़ी। तो अब अगर मैं यहाँ से इस क्लच को, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो मेरा ये रिवर्स कैमरा बंद हो जाता है। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ और मैं अगर ये हैंड ब्रेक यहाँ से बंद कर दूँ, हटा दिया मैंने हैंड ब्रेक, और अब मैं ये जो रिवर्स गियर है इसको हटा देता हूँ, तो ये मेरा कैमरा ऑन है। और आप बिलीव नहीं करोगे,
अगले जब तक ये गाड़ी मेरी 10 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी ये मेरा कैमरा चलता ही रहेगा। मैं आपको चला के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब मैं इसको लगाता हूँ फर्स्ट गियर पे और हम गाड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी में यहाँ पर कैमरा ऑन है और ये आपको तब काम आता है जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो उसमें अगर आपने चलती गाड़ी में भी चलाना है तो यहाँ पे इसको मैंने रोका और इसको उठा के रिवर्स गियर लगा के दोबारा मैं फर्स्ट गियर में लगा लूँगा तो ये बम्पर गियर में मेरे को पीछे का भी नज़ारा दिखाता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम इसको लेते हैं रिवर्स गाड़ी, और जो इसका ये येलो लाइट वाला इंडिकेशन है बहुत ही एक्यूरेट है। गाड़ी आपकी अगर आप इसके हिसाब से जजमेंट के हिसाब से गाड़ी टर्न भी करते हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं ये न्यूट्रल पे लगाता हूँ और ये हैंड ब्रेक लगाता हूँ। तो फ्रंट की बात करें तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, USB चार्जर, फास्ट चार्जर, और यहाँ पर ये हमें जो पैड दिया गया है ये है वाईफाई चार्जर। अगर आपके पास स्मार्टफोन है आप उसको चार्ज करना चाहते हो तो उसको आप जस्ट इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। और इसके जो अब AC के जो कंट्रोल हैं फंक्शंस, इसमें सिर्फ मैं 2 बात कहूँगा कि आपने जब भी AC चलाना है, अगर मैं भी इसको ऑन करता हूँ यहाँ से 25 के ऊपर AC ऑन हो चुका है, तो आपने ये बाहर वाली हवा कभी ऑन नहीं करनी है, आपका फ़िल्टर उड़ जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से कंडीशन में और कौन से सिटी में रहते हैं। तो हमारी सिटी में तो अभी यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सड़कों का बहुत बुरा इतनी डस्ट है। अगर मैंने ये ऑन करके गाड़ी चला ली तो 1 महीने के अंदर मेरा AC फ़िल्टर उड़ जाएगा, सीधे 500-600 का खर्चा आ जाएगा। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करें, जो मर्जी हो जाए, आपने सिर्फ अंदर की ही हवा ही चलानी है और इसको AC ऑन करना है। अभी AC ऑन चल रहा है बट ये 25 के ऊपर है, बट ये ऑटोमेटिक अभी नहीं चल रहा है। ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ये गाड़ी का जो टेम्परेचर है ये अपने आप उसको मेंटेन करके वहाँ तक इसका फ्लो सेट कर देगा। और उसके बाद हमारे पास अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डाउन हमारे पैरों में हवा दे रहा है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे अगर पुश करता हूँ तो अब वहाँ सिग्नल देखोगे, अब ये डाउन और ऊपर फ्रंट फोक इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो अब ये ऊपर का जो फ्लो है यहाँ पर इसकी हवा मेरे पास आनी शुरू हो गई है। और उसके बाद मैं अगर इसको दोबारा करूँगा तो ये ऊपर और नीचे का दोनों का इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी ये हवा और एक पैरों में जो हमारे वहाँ पे हवा आती है तो ये दोनों ही चलेगा। और इसको भी आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफ़ करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से प्रेस करना है तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और ये उसके बाद हमारा आ जाता है ऑडियो सिस्टम। तो ऑडियो सिस्टम में यहाँ से आपके पास सेटअप में जाते हैं, एक आपको दिया है क्लाइमेट, साउंड, डिवाइस, डिस्प्ले, बटन, जनरल, वाईफाई, और यहाँ पे भी आपको एक सेटअप दिया हुआ है। तो इस सेटअप को मैंने सेटअप गाड़ी पे किया है कि जब भी मेरे को अगर डिस्प्ले नहीं देखना है तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा, मेरे पास यहाँ पे स्टैंड बाय मोड में गाड़ी लग जाएगी। और ये ट्रैक को देखने के लिए ये मीडिया प्लेयर और ये रेडियो है, और यहाँ से पुश करके आप रेडियो को इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से भी आप चला सकते हैं और यहाँ से भी इसका जो चैनल है वो सारा कुछ सेटअप हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर इंटरनल एयर सर्कुलेशन, अब यहाँ पे एक्टिवेट ऑन वाशर फ्यूल्ड यूज्ड, प्रिवेंशन ऑफ वाशर फ्लूइड सेंट एंटरिंग द कैबिन। तो जो बाहर की जो स्मेल है अगर वो आप नहीं चाहते तो इसको ऑन कर लीजिए, जो बाहर की जो स्मेल है उसको अवॉइड करेगा। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन भी दूसरा ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ऑटो डी ह्यूमिडिटी, इसमें क्या होता है कि गाड़ी अपने आप फ्रेश एयर के लिए बाहर से उठाना शुरू कर लेती है। तो ये मैंने पहले ऑन किया था, अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। उसका रीज़न है कि गाड़ी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पहले रेडियो ऑफ करें, तो जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मेरा AC भी बंद है, सब कुछ बंद है, ये जो येलो लाइट है यहाँ से स्विच होकर अपने आप यहाँ पे चली जाती है। उसका रीज़न था ऑटो डी ह्यूमिडिटी। तो ये यहाँ पे गाड़ी के अंदर अगर वैसा कुछ प्रेशर बन रहा है तो ये यहाँ से फ्रेश एयर लेने के लिए ये अपने आप वहाँ का सर्कुल लेके और आपको ये फ्रेश एयर देना शुरू कर देती है। बट वो हमारे लिए इसलिए ख़तरनाक है कि कई बार हमारी ऐसी गाड़ी डस्ट एरिया में चल रही होती है जहाँ पे हमने बाहर से हवा नहीं लेनी, बट ये अपने आप उठा लेती है। तो इससे भी मैं काफ़ी परेशान था।
तो इस चीज़ का भी अभी सोल्यूशन हमें मिल गया है, तो अब हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी गाड़ी मेरी धूप में खड़ी है, टेम्परेचर 16 डिग्री है, बट जो फीलिंग है वो 25, 26, 30 डिग्री की गर्मी लग रही है। तो अभी हम एसी ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं वापस कर रहा हूँ। तो ये क्लाइमेट के 2 फंक्शन थे। उसके बाद आता है हमारे पास साउंड में अगर हम जाएंगे, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम लिमिटेड ऑन स्टार्टअप, मतलब जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपका रेडियो या वगैरह कुछ भी चल रहा होगा तो उसकी साउंड कम हो जाएगी। चलने के बाद 4-5 किलोमीटर के बाद इसकी साउंड सेटअप होगी। फिर आता है आपका पोजीशन, तो ये साउंड आप आगे पीछे सारा ट्रैवल कर सकते हैं। और इक्वलाइज़र भी दिया हुआ है जो आप मैनुअली यहाँ पे इसको एडजस्ट करके कितना चाहते हैं। गाइडेंस वॉल्यूम की जो आपकी जो बीप है, इंडिकेशन है, उसकी जो वॉल्यूम्स है उसका सेटअप दिया हुआ है। फिर रेडियो नॉइज़ कंट्रोल, तो इसमें आप अलग अलग साउंड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब अगर आप म्यूज़िक चलाएंगे तो आपको कौन सी साउंड, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो मैंने अभी मिड नॉइज़ पे रखा हुआ है। उसके बाद आता है डिवाइस कंट्रोल। डिवाइस कंट्रोल में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ब्लूटूथ, फ़ोन प्रोजेक्शन। और ब्लूटूथ में कनेक्शन आपके सिर्फ जब गाड़ी आपकी खड़ी होगी तभी कनेक्ट करेगा। चलती गाड़ी में आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी कनेक्टेड है वो कनेक्ट हो जाएंगे, बट नया अगर मोबाइल डिवाइस में जोड़ना है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। ऑटो कनेक्शन प्रायोरिटी, अब मेरे पास 2 कनेक्शन है, उसमें से कौन सा कनेक्शन पहले चलना है या बाद में चलना है उसकी प्रायोरिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और ब्लूटूथ सिस्टम इन्फो, तो ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। और फ़ोन प्रोजेक्शन, जब आप कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है, तो एक ये भी चीज़ है। फिर डिस्प्ले में हम जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। और जब भी जैसे दिन या रात होती है तो ये स्क्रीन अपने आप अभी वाइट डिस्प्ले कर रही है, तो ये डार्क में होने कन्वर्ट हो जाती है। मैनुअल रखेंगे तो जैसा डिस्प्ले है वैसे ही रहेगा। फिर जो ब्लू लाइट है, आप उसको कितना येलो या वार्म करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक रखते हैं तो वो, और टाइम भी रखना तो आप उस टाइम में रख सकते हैं। उस टाइम पे ये लाइट अपने आप, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन वाला सिस्टम है वैसे ही है। और स्क्रीन सेवर आपने देखे होगा, जब मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ तो ये स्क्रीन सेवर आ जाता है। तो ये सेटअप मैंने लेके रखा हुआ है इसका, तो इसी सेटअप में ये अपने आप जाएगा। कीप रियर कैमरा ऑन, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि जब हम बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला रहे हैं और हमारा कैमरा उसमें अगर एक बार ऑन कर लेते हैं रिवर्स कैमरे के बाद, तो वो कैमरा आपका चलता रहेगा जब तक आप 10 किलोमीटर की स्पीड तक टच नहीं करते। अब इसके बाद ये इंफोटेनमेंट रिमेन्स ऑन व्हेन द व्हीकल इज़ टर्न ऑफ, तो इसको भी हम हटा देते हैं। जैसी गाड़ी बंद होगी उसी समय म्यूज़िक सिस्टम बंद होगा। नहीं तो अगर इसको आप ऑन करके रखते हैं, गाड़ी बंद करने के बाद भी 5 मिनट तक आपका ऑडियो सिस्टम चलता रहेगा और उसके बाद ही वो बंद होगा। उसके बाद आते हैं बटन्स। बटन में ये जो कस्टम बटन आप देख रहे हैं, इसमें इस बटन के ऊपर मेरे को कौन सा फंक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ। एक है प्रोजेक्शन, क्वाइट मोड या कुछ भी नहीं। तो कई बार ज़रूरत होता है कि आपने डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाना, तो मैंने इसलिए डिस्प्ले दिया हुआ है। कस्टम स्टीयरिंग व्हील, अब यहाँ पे ये कस्टम जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा स्टार बटन। तो इसके ऊपर मैंने दिया हुआ होम बटन। जब भी मैं यहाँ से अगर इसको प्रेस करूँगा, अब यहाँ पे देखिए और ये स्क्रीन देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा होम बटन है जिसमें सारा कुछ मेनू आ जाता है। तो दोबारा हम सेटअप में जाते हैं और ये बटन्स में आते हैं। तो कस्टम बटन, ये आपको मैंने अपना मोबाइल स्टीयरिंग का दिखा दिया है। मोड स्टीयरिंग व्हील, तो अगर आप इसमें एक और मोड दिया हुआ है यहाँ पर, ये मोड, जब आप ये मोड सेलेक्ट करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, FM रेडियो, USB म्यूज़िक, ब्लूटूथ ऑडियो, जो भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से मोड प्रेस करते हुए वो उस मोड पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। बचा है जनरल। जनरल के अंदर आपका जो मोबाइल वर्जन ये वो है, सारा कुछ है। इसकी अपडेशन चलो अभी तो नहीं है बट कुछ टाइम के बाद आएगी। सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी है इसकी 128 MB है, बट अभी हम इसको कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैनुअल, आप स्मार्टफोन अपना स्कैन करना चाहते हो, ब्लूटूथ, रिमोट लॉक लगाना है, डेट एंड टाइम, GPS का यूज़ करना है, लैंग्वेज आप इंग्लिश, हिंदी, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना चाहते हो, मीडिया सेटिंग, डिस्प्ले मीडिया चेंज, नोटिफिकेशन, रेडियो मीडिया ऑफ एट व्हीकल स्टार्टअप। जैसे आपकी व्हीकल शुरू होती है जब होती है उसमें आपने इसको बंद करना, ऑन करना या डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना। तो और वाईफाई ये अपने आप कनेक्ट कर लेता है, मोबाइल आप कनेक्ट करोगे। इसमें जो इस मॉडल है इसमें आपको नेविगेशन नहीं मिलता है। इसके ऊपर जो SXO मॉडल है उसमें आपको नेविगेशन मिलेगा, बट ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले लगा लेते हैं। और जब आप अपना एंड्रॉयड का फ़ोन यहाँ पे केबल के साथ या ब्लूटूथ के साथ
और वाईफाई ऑन कर लोगे तो आपका जो नेविगेशन है वो अपने आप ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये 8 इंच की टच स्क्रीन है, तो ये यहीं पे इसके साथ इंफोटेनमेंट का जो फंक्शन है, रेडियो मैंने प्ले करना है, यहीं से प्ले करूँगा। ये रेडियो आ गया है, जो मैंने कुछ फेवरेट बटन जो लगा के रखे हैं। तो अगर इसको अप एंड डाउन करना तो मैं यहाँ से ये रहा, इसको बटन प्रेस करूँगा तो मेरा चैनल चेंज होगा और वहाँ पे मेरे को सामने भी दिखाई देगा। वो आपको वहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे 94 है, अब देखिए 92। तो ये आपको चैनल यहाँ से आप स्टीयरिंग से ही चेंज कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके यहाँ जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ड्राइव करते करते अपने चैनल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने अभी इसकी वॉल्यूम डाउन कर दिया। तो ये स्टीयरिंग से ही आप इसकी वॉल्यूम डाउन और यहाँ से आप इसका जो चैनल अपना चेंज करना है वो चेंज करेंगे तो आपके यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये 2 फंक्शन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ये आपका होम बटन है, यहाँ से मैं प्रेस करूँगा और ये हमारा होम बटन पे आ जाएगा। ये कॉल पिक एंड ड्रॉप करने का फंक्शन है। अगर आपने ब्लूटूथ के साथ अपना गाड़ी को लगाया हुआ तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपकी ये गाड़ी मोबाइल फ़ोन यहीं से आप पिक कर सकते हैं। आपको वहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये वॉइस कमांड है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो इसका भी एक सेटअप करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है वॉइस कमांड इसको देने की। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये टॉप मॉडल है इसलिए आपको ये पूरा भरा भरा हुई नज़र आ रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिखाएगा जो गाड़ी चल चुकी है 9500। तो यहाँ से जो फंक्शन है ये इंफोटेनमेंट जो यहाँ पर हमारा ये एडोमीटर है, इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है एक्यूमुलेशन सेंस रिफ्यूलिंग, 2 चीज़ें ही दिखा रहा है, तीसरी चीज़ अभी मिसिंग है, शायद वो बाद में आएगी। तो लगता है इन्होंने अभी रीसेट शायद मार दिया है। तो ये गाड़ी मेरी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो फंक्शन है जो हमारी डिस्प्ले है इसको एडजस्ट करने के लिए है। यहाँ पे आपको दिखाएगा सबसे पहले, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ड्राइव असिस्टेंट और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें वार्निंग वॉल्यूम है, इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मीडियम हाई लो और बैक करने के लिए बैक। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो ये इस चीज़ को चलाने के लिए जो सबसे पहले आपको ये फंक्शन चाहिए, अगर मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी है तो मेरे को ये वाला बटन दबाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद वो स्क्रीन चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। अगर आप उसके बाद मैं दोबारा इसको बटन को प्रेस करता हूँ तो ये इसके आगे नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर मेरे को टायर प्रेशर दिखाना शुरू करेगा। इसके आगे जाने के लिए आपको इसको नीचे वाला बटन प्रेस करना है और इसको जब मैं ओके करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे ये वार्निंग वॉल्यूम आ गया। और जब मेरे को यहाँ से इसको बैक करना है तो मुझे बैक करने के लिए ऊपर वाला बटन दबाना है और जब मैं यहाँ से करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है मेरे को, अभी 2-3 महीने हो गए और बहुत कम यूज़ करते हैं तो ये हमेशा पंगा ही रहता है यहाँ से आगे कैसे जाना पीछे कैसे जाना। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख चुके हैं। अब हम जब इसका क्लस्टर में नीचे वाली सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए हमें फिर से ये जो बीच वाला बटन है इधर स्टीयरिंग के इस साइड वाला, तो इसको हमने यहाँ से प्रेस करके नीचे करना है। तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये मैंने नीचे किया, ये क्लस्टर पे आ गया, ये लाइट पे आ गया। तो ये सारा कंट्रोल आपका यहाँ से ही होगा। अब हम आ जाते हैं क्लस्टर के ऊपर। मैं आपको क्लस्टर के कुछ फंक्शंस दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले है कलर थीम। कलर थीम में जाएंगे तो अभी जो हमारी कलर थीम है वो ब्लू चल रही है। सपोज़ करो आपको ये पसंद नहीं है, कुछ टाइम के बाद आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको मैं दोबारा सिलेक्शन नीचे लेके आता हूँ और इसको जब मैंने ओके करना है, इसको यहाँ से नीचे करने के बाद ओके यहीं से होगा, ऊपर से नहीं होगा। तो मैं जब यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रेड स्कीम में आ गया है और मैं इसको फिर से डाउन करके तीसरा कलर लेके आऊँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये 3 कलर की मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं ऊपर से जो बटन है उसको प्रेस करके बैक आ रहा हूँ और उसके बाद मैं लाइट ऑप्शन में जा रहा हूँ और लाइट ऑप्शन में जाके मैं फिर उसके अंदर जा रहा हूँ, इल्यूमिनेशंस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जो मीटर, इसकी जो ब्राइटनेस है आप कितनी रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 10 की है और
ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा रख सकते हो, ये मिनिमम 50% पे है। और बैक करेंगे उसके बाद वन टच इंडिकेशन, अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो ये गाड़ी आपकी कितनी बार फ्लैश करेगी इंडिकेटर, ये उसका साइन है 3 बार 5 बार। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 3 टाइम और वट एवर। तो मैं इसको 3 टाइम अभी कर लेता हूँ और ऊपर से बैक आ जाता हूँ। फिर उसके बाद आता है डोर की बात करें तो ऑटो लॉक, अगर हम इसके अंदर भी जाएंगे तो इनेबल ऑन स्पीड और ऑफ। इनेबल ऑन स्पीड का मतलब है जैसी गाड़ी आपकी थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी सारे दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको रखना चाहते हैं, वैसे तो ऑन ही रखना चाहिए, ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ से भी पंगा ना लिया जाए। और इसके अंदर डोर के अंदर दोबारा हम जाते हैं ऑटो अनलॉक। हमारी गाड़ी कब ऑटो अनलॉक होनी चाहिए? व्हीकल ऑफ, जब हमारी गाड़ी बंद हो तो ऑटो लॉक होना चाहिए, या वैसे होना चाहिए इसको भी व्हीकल के साथ ही रखिए, चलती गाड़ी में दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। तो यहाँ से भी बैक आते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस में आपका सर्विस इंटरवल आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये सर्विस इंटरवल फिर से ऑप्शन है, तो ये आपको वार्निंग देगा। और एडजस्ट इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 1000 किलोमीटर या 6 मंथ, जो भी आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, तो ये आपको उसके हिसाब से रिमाइंडर भेजता रहेगा। वायरलेस चार्जिंग अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर दोगे, तो वहाँ पे जो पैड है वो वायरलेस वाला काम नहीं करेगा। तो फ़िलहाल अभी ये ऑन ही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स में टेम्परेचर यूनिट आप कौन से मोड में देखना चाहते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो इंडिया में तो सेल्सियस वाले ही सब देखते हैं। और उसके बाद अगर हम वापस आएंगे, फ्यूल इकॉनमी यूनिट किलोमीटर में देखना चाहते हैं या लीटर पर 100 किलोमीटर, तो जो ऊपर वाला डिफ़ॉल्ट है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो और उसके बाद तीसरा है टायर प्रेशर यूनिट, PSI या किस में, तो हम वो भी PSI में ही देखते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे लास्ट में है आपका रीसेट। तो ये यहाँ पे आके हमारा ये भी ख़त्म हो गया। तो हम जो बात कर रहे थे स्टीयरिंग की, ये मोड भी आपको क्लियर हो गए हैं। अब इसमें ये मोड, ऊपर वाला मोड सिलेक्शन के लिए, उसके अंदर के जो मोड है वो उसके अंदर है, वो अप एंड डाउन यहाँ पर है। और अब उसके बाद आता है ये है क्रूज़ कंट्रोल, और ये क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड का है। और यहाँ से ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा है किस चीज़ के लिए है, बट ये क्रूज़ कंट्रोल आप गाड़ी में लगा सकते हैं। जब आपकी स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर के ऊपर जाती है तो अब ये क्रूज़ कंट्रोल लग जाएगा, 30 से लेकर जिस मर्जी स्पीड पे आप। और एक बार क्रूज़ कंट्रोल लगने के बाद स्पीड यहीं से इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको स्टीयरिंग पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस करते जाइए, 30, 40, 50 तक आराम से स्पीड दौड़ेगी। और दूसरी बात, इस गाड़ी के जो गियर्स हैं, पहली गियर 10 की स्पीड पे चलेगी, दूसरी गियर 20 की स्पीड पे, तीसरी गियर में अगर आपने गाड़ी स्टॉप की हुई है और उसके बाद आप क्लच छोड़ते हैं तो सीधा हाई स्पीड पे जाएगी। तो ये बात इसमें ध्यान देने वाली है। तो ड्राइविंग के टाइम ये दोस्तों, ये वेन्यू गाड़ी खड़ी है, अभी हम आपको वेलकम लाइट्स का दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी की वेलकम लाइट। हेलो फ्रेंड, तो ये वीडियो आप डे टाइम की देख चुके हो, नाइट टाइम का मैं आपको डिस्प्ले दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा रेडियो FM सेटअप, और ये इसमें नाइट विज़न भी आप देख सकते हो, क्लैरिटी आपको रिवर्स कैमरे की जो पार्किंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपका FM रेडियो, और हमने यहाँ से अगर चैनल चेंज करना है तो ये था हमारा रेडियो। और ये हमारा डिजिटल, तो डिजिटल में अभी इसमें ड्राइवर इन्फो 0 है, क्योंकि मैंने गाड़ी स्टार्ट चला के बंद कर चुका हूँ। तो अगर आप जाओगे, और जब से मैंने सर्विस कराया है तब से 20 किलोमीटर चल चुकी है, 18 की एवरेज है, क्योंकि ज़्यादा भी लॉन्ग ड्राइव चलाई नहीं है। तो नेक्स्ट, और सिंस रीफ्यूलिंग भी वही है, क्योंकि उन्होंने पूरा फैक्ट्री रीसेट मार दिया। तो इसकी जो अगली रिव्यू होगी वो मेरी 15,000 किलोमीटर पे होगी। तो फ़िलहाल मैं आपको इसकी जो लाइटिंग सिस्टम है वो आपको दिखा देता हूँ, इसमें लाइट कैसे आती है। तो ये हमारे इंटीरियर की लाइट है, ये सनरूफ है, इसको बंद करते हैं, लाइट भी हम स्विच ऑफ कर देते हैं।
बैक लाइट भी बंद करते हैं। तो मैं अब आपको इसकी जो फ्रंट में जो लाइटिंग है और जो बैक की लाइटिंग है वो आपको दिखा देता हूँ, तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। तो बैक लाइट जो इसकी है पूरी एक स्ट्रिप टाइप की आपको यहाँ पे शो करती है, और जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपको यहाँ पे शो करेगी। और जो नीचे है, और इसके साथ ही हमारा ये रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है। तो इसकी जो फिटिंग है इसका वीडियो भी मैं लगा चुका हूँ, अगर आपने देखना है तो उसके ऊपर लाइटिंग रात के टाइम इसकी गेटअप बहुत ज़बरदस्त है। फिर हम बात करते हैं फ्रंट लुक। तो आप देख सकते हैं लाइटिंग इसकी, और जब मैं स्टीयरिंग मोड़ता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नाइट विज़न में ये गाड़ी की लुक कुछ ख़राब या दिक्कत आएगी। तो अब हम इसको गाड़ी को करने जा रहे हैं स्विच ऑफ। अब इसमें एक खासियत और है गाड़ी की, ये जो पार्किंग है ब्रेकिंग सिस्टम, इसको मैंने फुल एच के ऊपर लगा दिया है और इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। और उसके बाद ये गाड़ी है टच, ये बंद हो गया। तो जो इसकी गाड़ी की लाइटें हैं 10 सेकंड तक आपकी ऑन रहती हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती हैं। तो हम इसका इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये आपने देखा। अब इस गाड़ी में एक फ़ीचर और है, तो इसकी अगर हम चाबी की बात करें तो इसमें 4 फंक्शन दिए हुए हैं, लॉक, अनलॉक, बूट स्पेस और एक इंजन स्टार्ट। तो अभी हम इसका जो सबसे नीचे वाला बटन है उसको इसमें यहाँ से बंद गाड़ी अगर आपकी खड़ी है और आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी ये हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं है। तो ये इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, तो ये कभी कभी इस पर काम करती है और कभी कभी नहीं भी करती है। तो फ़िलहाल तो ये अभी काम नहीं कर रही है। तो इसका जो ये बटन है यहाँ से आप कर लेते हैं स्टार्ट, बट बहुत रेयर केस है कि मैंने इसको स्टार्ट किया हो, तो इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं। दोस्तों निशान वेन्यू की अब इसकी कुछ अच्छी बातें बुरी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैंने 4 महीने में 10,000 किलोमीटर हमारी ये गाड़ी चल चुकी है, और ये गाड़ी मैंने 3 से 4 स्टेट में चला चुका हूँ। सबसे पहले पंजाब में ये गाड़ी पटियाला भी गई है, पटियाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद नकोदर, और उसके बाद पठानकोट, हिमाचल, और रिसेंटली इस गाड़ी के साथ मैं जम्मू भी जा चुका हूँ, और जम्मू से आगे श्रीनगर यहाँ से कम 400-450 किलोमीटर का रास्ता है जलंधर से। तो 100 किलोमीटर पठानकोट का रास्ता है, पठानकोट से जम्मू 200 किलोमीटर है, और जम्मू से श्रीनगर 200 किलोमीटर है। तो ये 200 किलोमीटर तो चलो 2 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, बट जो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है 200 किलोमीटर का, उसको कवर करने में 15 घंटे लगे थे। तो दोस्तों शाम को 6 बजे हम चले थे और रात के 3 बजे श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर से ड्राइव करके फिर वापस आए हैं। तो जाने के टाइम काफ़ी टाइम लगा था, आने के टाइम थोड़ा कम लगा, बट रास्ता ख़राब है, बहुत दिक्कतें हैं रास्ते में, टोल प्लाज़ा वगैरह, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो गाड़ी में ऐसी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। हिल एरिया में चलना हो या कहीं भी चलना हो
गाड़ी का टॉर्क पावर बहुत ही शानदार है, तो ऐसी कोई दिक्कत की परेशानी नहीं आई है। और दोस्तों ये गाड़ी का जो लेने का मेन पर्पस था इसकी माइलेज, और माइलेज में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। 25 प्लस की माइलेज डीज़ल में इस वक्त दे रही है। और परफॉर्मेंस और जो फर्स्ट सर्विस करवाई है उसका भी जो खर्चा है वो आपको मैं बता देता हूँ। टोटल मेरा 5,000 रुपये इसकी जो सेकंड सर्विस हुई है फ्री, जिसमें लेबर फ्री है, सर्विस तो फ्री नहीं है, क्योंकि इंजन ऑयल फ़िल्टर ये वो काफ़ी कुछ चेंज करते हैं, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, और जो व्हील का जो वेट्स हैं वो 60 पड़े हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बट जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे काफ़ी गड्ढे वगैरह हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ओवरऑल जो अगली सर्विस होनी है इसकी वो 10,000 के बाद 20,000 किलोमीटर पे होगी, तो वो भी फ्री सर्विस है। बट उसमें भी इंजन ऑयल फ़िल्टर वगैरह जो भी चेंज होते हैं वो सब, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग की बात भी की जाएगी। तो फ़िलहाल जो पहली जो सर्विस मेरी 1 साल में होनी थी वो मैं 4 महीने के अंदर ही करवा ली है, और इसका 5,000 का खर्चा है। और उसके बाद गाड़ी अभी काफ़ी फ़ाइन ट्यून है, और हल्के वल्के स्क्रैच इधर उधर ट्रैफिक में, जब कहीं पार्किंग में गाड़ी में, कुल मिला के गाड़ी की बात की जाए तो टोटली सेटिस्फाइड है। और आज की डेट में अभी इस मंथ में थार भी लॉन्च हो चुकी है जो इसी प्राइस पे मिल रही है। ये गाड़ी ऑन रोड 13 लाख की है, और थार भी ऑन रोड यही है। बट उसका जो इंजन है वो भी 1.5 लीटर है, इसका भी 1.5 है। बट जो माइलेज की बात की जाए तो जो माइलेज ये इसमें वेन्यू हमें दे रही है, इसकी टक्कर में दूसरी गाड़ियाँ शायद मेरे को नहीं लगता, चाहे वो ब्रीज़ा हो या कुछ भी है, वो तो डीजल में आ ही नहीं रही। महिंद्रा की SUV 300 है, वो भी 20 की माइलेज है, ये 23 है, मेरे को 25 प्लस की माइलेज इसमें मिल रही है। तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन भी शानदार फाइन ट्यून है, टोटल वेरी सेटिस्फाइड। टायर प्रेशर में भी बहुत कम दिक्कत आई है मेरे को। तो कुल मिला के ऐसी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी हुई नहीं है किसी भी चीज़ में गाड़ी का, या किसी भी जो अभी तक मैंने। हाँ, इसमें एक ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि गाड़ी जब मैंने ख़रीदी थी अक्टूबर में, तो DFP का जो सबसे बड़ा इशू है था, डीज़ल का जो इंजन है वो गर्म हो जाता है, हीट अप होता है, जो आपका जो साइलेंसर में से धुआं है वो नहीं निकल रहा है। तो उसके चक्कर में जो इंडिकेशन इंजन के ऊपर जो वार्निंग आती है, तो वार्निंग इतनी ख़तरनाक है, वो मेरे को 1,000 किलोमीटर में 2 बार वार्निंग आ गई थी इस गाड़ी के ऊपर। और फिर मैंने उसके लिए मैनुअल, रात के टाइम था, तो मैंने जब उसका मैनुअल पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपको गाड़ी 60 की स्पीड पे 20 मिनट लगातार चलानी पड़ेगी हाईवे पे। और उस वक्त मैं हाईवे पे था, काफ़ी देर तक मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता रहा, उसके बाद भी सिग्नल हटा नहीं। फिर आधे रास्ते के बाद जाके वो सिग्नल हटा और सुबह तक वो ड्रॉप हो गया। बट फिर हफ्ते के अंदर फिर से वही मेरे को प्रॉब्लम आई, और रीज़न ये था कि मैं ट्रैफिक जाम में जैसे कई जगह फंस जाते हैं, ड्राइव स्लो करते हैं, तो जो इसका बर्निंग है फ्यूल का एग्जॉस्ट वो इतना गर्म नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को इनको जहाँ पे सर्विस सेंटर है वहाँ पे लेके जानी पड़ी। सर्विस सेंटर में जाके 1 घंटा मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की, और उन्होंने अब टूल किट लगा के इसको टोटली जो कहते हैं बोनट खोल के AC ऑन, सारा कुछ, इंजन RPM 2000 के ऊपर 1 घंटा चला के इसका जितना भी एग्जॉस्ट का इशू था वो मेरा ख़त्म किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। तो मेरे को ये प्रॉब्लम गर्मियों में आई थी, अक्टूबर में हमारा उसमें मौसम काफ़ी था, 30 डिग्री के ऊपर चल रहा था टेम्परेचर, और एग्जॉस्ट की भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम कर रहा है तो सर्दियों में आने के में मेरे को क्या होगा। और बट उसके बाद वहाँ पे जो सर्विस सेंटर में जहाँ पे मैंने इसको पूरा DPF का जो इशू सॉल्व करवाया था, उसमें मेरे को उन्होंने एक बात बोली थी कि आपने जब भी गाड़ी चलानी, इसके 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको भी बेनिफिट करेंगे अगर आपको कभी ऐसी दिक्कत आती है। सबसे पहली बात, गाड़ी को सर्दियों में ऑन करके रखो 5-10 मिनट जितना भी है जब तक। और दूसरी बात है, जब आप ड्राइविंग करते हो तो वहाँ पे आपको इंजन हीटअप के आते हैं, तो उसमें टोटल 4 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4। तो जब तक वो 2 स्ट्रिप पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक आपको गाड़ी को ऑन रखना है। तो अगर गाड़ी स्ट्रिप आपकी ऑन करने के 10 मिनट के बाद भी अगर वो ऑन नहीं होती है तो आपको गाड़ी लोअर गियर पे ही चलानी है, तीसरी गियर पे,
20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे जैसे मर्ज़ी चलाओ, बट आपने थर्ड गियर से ऊपर नहीं जाना है। गाड़ी जब आपकी टोटली हीटअप हो जाएगी तो उसके बाद आपने फोर्थ गियर में शिफ्ट होना है। और उसके बाद मेरे को आज तक ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई है। और आप मानोगे मैं श्रीनगर तक घूम के आया हूँ, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री था, वहाँ पे भी मेरे को ऐसी कोई DFP की या कोई इशू नहीं है जितने लोगों ने डाला हुआ है। तो इसको एक चलाने का एक तरीका है, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मेरा मीटर फ्रीज़ हो चुका है। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो वॉच आउट करोगे तो वेन्यू के ऊपर मैंने सीरीज़ में ही डाल के रखा हुआ है, तो आपको उसको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इसकी जो माइलेज है कैसे इंक्रीज़ हुई है, तो अभी जो एट प्रेजेंट माइलेज है वो मेरे को 30 तक दे रही है, 30 प्लस दे रही है। और जो अगर आप जो स्पीडोमीटर है, और दूसरी हम बात करते हैं कि जितनी स्पीडोमीटर में होती है उतनी एवरेज गाड़ी की देती नहीं है, उससे कम ही होती है। अगर ये मेरे को स्पीडोमीटर में 30 शो कर रही तो उसमें 3 से 4 किलोमीटर अगर कम भी कर लोगे तो भी मेरे को 25-26 की माइलेज ये गाड़ी दे रही है। तो बहुत ही प्यार से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपने लेनी है गाड़ी, क्रेटा भी ले लेता है, बट क्रेटा की माइलेज इससे कम है क्योंकि उसकी बॉडी इससे थोड़ी सी हैवी है, हाइट विड्थ उसकी थोड़ी सी लंबाई में, चौड़ाई में और बॉडी शेप। तो मेरे को ये लगा था कि ये गाड़ी उसी इंजन पे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, बट इसकी बॉडी थोड़ी हल्की की हुई है, छोटा की है साइज़, तो इसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूँ और मैं अच्छी माइलेज ले सकता हूँ। और आज की डेट में आप मानोगे मैंने 10,000 किलोमीटर पे जो मेरी गाड़ी की एवरेज थी वो 27 किलोमीटर की थी, तो 24-25 तो मेरे को आराम से मिल ही रही है। और फ्यूल एफिशिएंसी भी मेरी काफ़ी अच्छी है, तो टोटली सेटिस्फाइड और रेकमेंड भी करूँगा। वेन्यू के जितने डिजिटल फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा 10,000 किलोमीटर का जेन्युइन रिव्यू है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें